अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अकबर और आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन की तीसरी जो फैमिली है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली हम जिसे कहते हैं अल्काइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अल्काइंस के बारे में जैसे हमने अल्केन में पढ़ा, अल्कीन में पढ़ा, उसी तरह हम अल्काइन को भी पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनकी चेन स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो है इनके पहले मेंबर्स फिर चेन स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर इससे पहली वाली वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। अल्केन और अल्कीन पे है। आज का हमारा लेक्चर अल्काइन है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे जब आएगी तो। हाँ, तो आज अल्काइन है। व्हाट इज अल्काइन? अल्काइन हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली का नाम है। तो पहला पॉइंट ये है कि अल्काइंस में कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन की तादाद 2 लेस देन डबल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। यानी इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कार्बन एक है, हाइड्रोजन उसका डबल और उससे 2 कम। ये पहला पॉइंट है अल्केन के हवाले से। सेकंड पॉइंट अल्केन के हवाले से वो ये है कि YNE एज अ सफिक्स इनके नाम के आखिर में होता है इस्तेमाल। ठीक है, YNE एज अ सफिक्स इनके नाम के आखिर में इस्तेमाल होता है। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अल्काइंस के कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान हमें ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और अल्काइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। क्यों ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है? क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन की 3 वैलेंसी खाली है, दैट्स व्हाई ट्रिपल बॉन्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था अल्काइन के हवाले से। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, अब थर्ड 3 कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ना रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने की वजह से ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इनकी ये अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इन्हें पोटेशियम परमैंगनेट या ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये इन्हें डीकलराइज कर देते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि जब इनकी अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इन्हें पोटेशियम परमैंगनेट या ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये इन्हें डीकलराइज कर देते हैं। और छठा पॉइंट जो है भाई यहाँ डिस्कस करता हूँ मैं। छठे पॉइंट को सबसे ऊपर लिखते हैं। छठा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमडी कैट के टेस्ट में इस बार इससे कुछ इसी से मुतल्लिक कुछ सवाल आया था कि अल्काइंस के जो हायर मेंबर होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है वो ऑयल लाइक कंपाउंड्स होते हैं। तो उन ऑयल लाइक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ओलिफीन्स। क्या कहते हैं? ओलिफीन्स। ठीक है, अल्काइंस के हायर मेंबर जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है वो ऑयल लाइक कंपाउंड होते हैं और उन्हें हम ओलिफीन्स कहते हैं। ओलिफिन कहने की वजह क्या है? क्योंकि वो ऑयल लाइक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये छठा पॉइंट था हमारा। तो अब जो है इनके मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 10 मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 बहुत है, एटलीस्ट वो बाय हार्ट याद होना चाहिए। उसके बाद इनके चेन स्ट्रक्चर्स को हम बनाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंबर्स ऑफ द अल्काइन फैमिली। फर्स्ट मेंबर जो है वो अल्काइन फैमिली का वो है इथाइन। ठीक है, सेकंड है प्रोपाइन, थर्ड है ब्यूटाइन, फोर्थ है पेंटाइन, सिक्स है हेक्साइन, 7 है हेप्टाइन, 8 है ऑक्टाइन, 9 है नो 9, एक और 10वां है डीकाइन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ द अल्काइन फैमिली। इनके ये नाम है। ठीक है, अब इनके जो है वो फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो देखो, इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना वो होता है CnH2n-2। ठीक है, तो कार्बन इथाइन से यहाँ भी सीरियल स्टार्ट होगा, कार्बन की तादाद 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से एल्केन में करते हैं। तो C2 से जब तुम सीरियल स्टार्ट करोगे तो कार्बन 2 है, 2 2 4, 4 - 2 C2H2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। प्रोपाइन पे आते हैं।
तो ये होगा C3H4। ठीक है, एक फॉर्मूले से बना लिया। अब जो है इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, वो CH2 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 का, यानी कार्बन एक बढ़ेगा और हाइड्रोजन दो बढ़ जाएगा। जब होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रोपाइन का फॉर्मूला हो गया C3H4, ब्यूटाइन का फॉर्मूला होगा C4H6 और पेंटाइन का C5H8। ठीक है, हेक्साइन की अगर बात करें तो C5 था तो ये C6, ये चौथा मेंबर है, ये पांचवा मेंबर होगा। मैंने छठा लिख दिया, नंबरिंग गलत कर दी। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां होगा वो भी बताएंगे। हेक्साइन का फॉर्मूला होगा C6H8 पे रोका है तो H हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया C7H12, ये हो गया C8H14, ये हो गया C10H18। दिस इज द फॉर्मूला। और अब जो 10वां मेंबर है वो अल्काइन की फैमिली का, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 10वां मेंबर उसको कहते हैं अंडीकाइन, अंडीकाइन, और उसका फॉर्मूला होता है C11H22, 18, 19, 20, सॉरी C11H20। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अंडीकाइन। तो ये थे इनके फॉर्मूला। एक को हमने फॉर्मूले से बनाया और उसके बाद जो है हम एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ाते गए तो हमारे 10 मेंबर के जो है हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब इनके जो है चेन स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं कि चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन फैमिली। तो पहला जो मेंबर है वो है C2H2, जिसका नाम है इथाइन ना। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एक हाइड्रोजन इधर पे एक हाइड्रोजन इधर पे। दिस इज द चेन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। सेकंड मेंबर की बात करें तो एक कार्बन बढ़ा देंगे तो ये C3 हो जाएगा और दो हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपाइन। तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन बना देंगे। ठीक है, तीन कार्बन बना दिए। यहाँ से जो है यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्डिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी बची, एक H लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, चारों, तीन इधर एक इधर, इसकी तीन बच रही है तो तीन लगा दिया। अब काउंट करते हैं, तीन और एक, चार हाइड्रोजन, एक दो तीन कार्बन। दिस इज स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। अब फिर एक कार्बन बढ़ाते हैं और दो हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं तो अब ये आ गया प्रोपाइन है तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला। ब्यूटाइन चार कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा कार्बन। ट्रिपल बॉन्डिंग करेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे कितना बचेगा H2। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डिंग है, दो वैलेंसी इसकी बची, दो हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ तीन वैलेंसी बच रही है, यहाँ तीन हाइड्रोजन लगा देंगे। दिस इज अ चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन ये पहला मेंबर था, ये दूसरा मेंबर था, ये तीसरा मेंबर था। अब चौथे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटाइन हो गया। पेंटाइन की तरफ आते हैं, एक कार्बन बढ़ा दिया और दो हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। ये चौथा मेंबर है अल्काइन फैमिली का। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तीन बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन, यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट इस कार्बन की, इसके साथ लगाएंगे दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन लगेगा इस कार्बन के साथ और यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के साथ लगेगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर पहली वीडियो मेरी देखी हुई है तो मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ। अब पांचवें मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा हमारा मेंबर है, एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, दो हाइड्रोजन बढ़ाऊंगा, C6H10 हो जाएगा। 6 कार्बन है मेरे पास, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। 6 कार्बन है, अब डायरेक्टली बना रहा हूँ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साइन। ठीक है, काउंट करते हैं, 3 तो 5 7 9 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साइन। अब हेप्टाइन की तरफ आते हैं, तो हेप्टाइन छठा मेंबर है, एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, 7 हो जाएगा और दो जो है हाइड्रोजन बढ़ाता हूँ
2 हाइड्रोजन बताता हूँ, बढ़ाता हूँ तो 12 हो गया ये। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7 कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन। ठीक है, आप काउंट करते हैं, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 2 5 7 9 12 और एक सॉरी 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हाइड्रोजन भी सही है। तो ये 6 मेंबर था हमारा। ठीक है, हेप्टाइन था हमारे पास। अब ऑक्टाइन को बनाना सीखते हैं। ऑक्टाइन को 7वां मेंबर है हमारे पास, पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन। पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन बनाने जा रहे हैं। तो एक कार्बन पता बढ़ाता हूँ मैं, C8 हो गया और H क्या हो गया 14। ठीक है, 12 13 14। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 8 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ी जगह ज़्यादा लेगा। 8 कार्बन है भाई, CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, 5 हुआ ना, ये 6 ये 7 और ये हो गया 8। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर। एंड हम कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। ये ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर था। अब आते हैं नोनाइन की तरफ। 8वां है हमारा नोनाइन, जो C9H16। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ये 9। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था नोनाइन का। काउंट करते हैं अब। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हाइड्रोजन कंप्लीट है, तो भाई कार्बन 9 होंगे ही होंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नोनाइन। अब बढ़ते हैं अपने 9वें मेंबर की तरफ, जो कि है डीकाइन। अपने 9वें मेंबर की तरफ, जिसका नाम है डीकाइन। डीकाइन डीकाइन नाम है और इसका फॉर्मूला होता है C10H18। डीकाइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो C10H18 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 10 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीकाइन। काउंट करते हैं एक बार। 3 हाइड्रोजन, 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 हाइड्रोजन है तो 10 कार्बन हो गई होगा। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन। ये स्ट्रक्चर था डीकाइन का। बढ़ते हैं अपने लास्ट मेंबर, जो 10वां मेंबर है, अनडीकाइन के तरफ बढ़ते हैं। अनडीकाइन। ठीक है, 10वां मेंबर है हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक कार्बन बढ़ा देते हैं, 11 हो गया, और 2 जो है हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अनडीकाइन का। 11 कार्बन है, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। CH3 CH2 CH2 CH2। ये स्ट्रक्चर है अनडीकाइन का। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन है।
3 2 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 हाइड्रोजन हो गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडीकाइन, और ये हमारे शुरू के 10 मेंबर थे अल्काइन फैमिली के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।